नमस्ते दोस्तों, मैं नितेश कुमार 360 स्टडी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग देखेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसके साथ हम लोग इम्पोर्टेंट फैक्ट भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से, एक बार मैं मार्कर सेलेक्ट कर लूँ, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय परिषद अधिनियम 1892 का प्रावधान है। दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ादी की लड़ाइयों के लिए स्ट्रगल कर रहा था या हमारे भारतीयों पर जातियाँ हो रही थी, उस समय भारतीय परिषद अधिनियम आया था। तो हमारे 3 परिषद अधिनियम आए थे। पहला कौन सा आया था? 1861 आया था। 1861 का अधिनियम क्या था दोस्तों? इसमें जो है ना, कुछ भारतीयों को गैर सरकारी नियुक्त किया गया था। कुछ भारतीयों को गैर सरकारी सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया था। गैर सरकारी सदस्य नियुक्त किया गया था। ठीक है, ये अधिनियम हमारे देश को चलाने के लिए आते थे। इस अधिनियम को जो बोलता है 1861 का अधिनियम था, इसका नाम है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें दोस्तों इसके बाद आया था हमारा 1892 का परिषद अधिनियम। ठीक है, इसमें भारतीयों को बजट पे बोलने के लिए अधिकार दे दिया गया था कि बजट पे आप लोग बोल सकते हैं, जो बजट पे चर्चा कर सकते हैं। तो एग्जाम में पूछता, बजट पे चर्चा का अधिकार कौन से अधिनियम से दे दिया गया था? कौन सा भारत अधिनियम था? तो हमारा 1892 का। ठीक है, एक आया था 1909। 1909 में दोस्तों क्या हुआ था? 1909 में हमारा मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जानते हैं, मार्ले मिंटो सुधार, क्योंकि उस समय मार्ले मिंटो हमारे क्या थे? गवर्नर थे भारत के। इसमें क्या था? मुसलमानों को अलग निर्वाचन मिला था। मुसलमानों को अलग निर्वाचन मंडल, निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। ठीक है, और एक 1919 का हमारा है मेटिंग चेम्स फॉर सुधार। तो द्विसदनीय प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किया गया था इसमें। पहले दोस्तों हम लोग देखेंगे हमारा आंसर क्या होगा। इसने पूछा था परिषद अधिनियम 1892। तो 1892 क्या था दोस्तों? बजट पे चर्चा का अधिकार मिल गया था भारतीयों को। ठीक है, तो इसमें देखेंगे हमारा कौन सा आंसर है? नया निर्माण, सदस्यों में परिषद के भीतर प्रवेश, दोस्तों इसमें तो कोई दिख नहीं रहा, लेकिन हाँ ये कह सकते हैं एक और काम हुआ था 1892 में हमारा। इसमें सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी। 92 में भी सदस्यों की संख्या बढ़ाई गई थी हमारा। तो हमारा राइट आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। दक्षिण पश्चिम मानसून, एक बार मार्कर को थोड़ा सिलेक्ट कर लेते हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून उत्पन्न होता है, कहाँ से होता है दोस्तों? ये हमारा अरब सागर से होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। इनमें से कौन सा सत्र भारतीय संसद का नियमित सत्र नहीं है? दोस्तों बजट सत्र भी होता है हमारा। बजट सत्र कब चलता है? जून टू सितंबर, ये बजट के लिए होता है। कुछ गलती बोल दिया मैं, बजट के लिए जून से सितंबर नहीं होता हमारा। बजट सत्र जो होता है दोस्तों फेब टू मई होता है। बजट पर चर्चा की जाती है सदन में। मानसून सत्र जुलाई से सितंबर। और शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। ग्रीष्मकालीन सत्र नहीं होता दोस्तों हमारे निर्वाचन में। तो हमारा आंसर ये हो जाए करेक्ट।
और एक बात और याद रखिएगा, कभी भी जो दो सत्र होते हैं ना हमारे, दो सत्रों के बीच में के दो सत्रों में 6 महीने 6 मंथ से ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान चमोली जिले में स्थित है। तो नंदा देवी दोस्तों हमारा उत्तराखंड में है। पहले ये पूछा जाता था, अब पूछ लेगा कि नंदा देवी कहाँ स्थित है, तो चमोली में भी पूछ सकता है, तो हम लोग याद रखेंगे। जम्मू कश्मीर में क्या क्या है हमारा दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है हमारा, मैं लिख देता हूँ, दाची-ग्राम, हेमिस, सलीम अली, ये क्या है राष्ट्रीय उद्यान, दाची-ग्राम, सलीम अली, हेमिस। दोस्तों राष्ट्रीय उद्यान की अगर वीडियो नहीं देखी है तो वहाँ देख लेना, मैंने मैपिंग के थ्रू बहुत ज़बरदस्त तरीके से पढ़ाया है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो को, मेरी वीडियो की उसमें चले जाना 360 स्टडी के, सब्सक्राइब कर लेना चैनल, उसमें सारे वीडियो देख लेंगे आप। हिमाचल प्रदेश में हमारा कौन सा है, पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान और ग्रेट हिमालय। उत्तराखंड में दोस्तों गंगोत्री जिम कॉर्बेट, गंगोत्री जिम कॉर्बेट। ठीक है, सिक्किम में खगचेंद जगह होता है, खगचेंद जगह, ये हमारा सिक्किम में है, ये सिक्किम में, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल, ये जम्मू कश्मीर। तो आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, ईट राइट आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था। ये दोस्तों हमारा ईट राइट आंदोलन खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, तो इसके और भी जो फैक्ट है हम लोग देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ये जनेवा होता है दोस्तों, जनेवा में मुख्यालय है इसका, जनेवा। व्यापार संगठन का भी जनेवा में मुख्यालय है। और खाद्य कृषि रोम इटली है, रोम इटली में इसके मुख्यालय है। ठीक है, किस एंग्लो मैसूर युद्ध में टिप्पू सुल्तान की हार हुई थी। टिप्पू सुल्तान दोस्तों चौथे में हार गया था, चौथा जो हमारा एंग्लो मैसूर युद्ध था इसमें टिप्पू सुल्तान हार गया था। टिप्पू सुल्तान और अंग्रेज़ के बीच हुआ था ये युद्ध 1799 में, इसमें अंग्रेज़ जीत गए थे। ठीक है, और देख लेते हैं, तो इसके सारे देख लेते हैं। पहला कब हुआ था हमारा, फर्स्ट हुआ था 1767 से 69, हैदर अली और अंग्रेज, हैदर अली। इसमें दोस्तों हैदर अली ने अंग्रेज़ों को बुरी तरीके से हराया था, हैदर अली जीत गए थे और अंग्रेज हार गए थे। ठीक है, अंग्रेज हार गए थे हमारे। दूसरा एंग्लो युद्ध हुआ था दोस्तों हमारा 1782 में, 1782 में, ये भी सेम था हैदर अली और अंग्रेज के बीच। इसमें दोस्तों पहले वाले युद्ध में हैदर अली थोड़ा घायल हो गए थे, तो युद्ध में थोड़ा लड़ने में दिक्कत हो रही थी, इसीलिए इसमें अंग्रेज़ों ने षड्यंत्र रच के मार डाला इन्हें, तो हैदर अली हमारे इस युद्ध में नहीं रहे और अंग्रेज जीत गए। तीसरे में दोस्तों इनका बेटा आया था टीपू सुल्तान, तो टीपू सुल्तान का युद्ध हुआ था, टीपू सुल्तान वर्सेस अंग्रेज। ठीक है, तो इसमें अंग्रेज हार गए थे, टीपू सुल्तान जीत गया था। और चौथे वाले में कौन हुआ था, क्या हुआ था दोस्तों, चौथे वाले में अंग्रेज जीत गए थे, टीपू सुल्तान हार गया था। तो आप लोगों ने देख लिया चारों युद्ध,
और तीसरा वाला कब हुआ था हमारा 1790 से 92। तो आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इंटरनेट की तरह क्या एक सुरक्षित नेटवर्क पर डेटा का सुरक्षित हस्तांतरण किया जाता है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी जो हमारी होती है ना, सेफ एंड सिक्योर डाटा करती है, सेफ और सिक्योर करती है हमारे डाटा को। ठीक है। क्रैकिंग, ये तो किसी चीज़ को क्रैक कर देगा। हैकिंग, हमारे सिस्टम को हैक करेगा। एंटीवायरस, ये वायरस से चीज़ों को बचाएगा। लेकिन क्रिप्टोग्राफी वायरस वगैरह सब चीज़ से सेव करता है हमारे डाटा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिजली के स्विच की मरम्मत करते समय किसी इलेक्ट्रीशियन को रबड़ के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? बिजली के झटके से बचने के लिए, उपकरणों को आसानी से संभालने के लिए, स्विच को साफ करने के लिए, सामग्री के फिसलने से बचने के लिए। तो दोस्तों बिजली के झटके से बचने के लिए वो दस्ताने इसलिए पहनता ताकि वो डायरेक्ट वायर के कनेक्ट में ना आए, और वो जूते भी पहन के रखता ताकि उसको शरीर में अर्थ ना मिले और उसे बिजली करंट ना लगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनएक्सटेंड अर्थ पुस्तक के लेखक है? अनएक्सटेंड के कौन है दोस्तों? हमारे झुम्पा लाहिरी। और द लीलैंड भी लिखा था इन्होंने, द लीलैंड किसने लिखा था? झुम्पा लाहिरी ने लिखा था। शशि थरूर के बारे में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है। तो इन्होंने लिखी है दोस्तों, शशि थरूर जी ने अंधेरे का युग, अंधेरे का युग शशि थरूर जी का लिखा हुआ है। भारत और, ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा है, भारत और 21वीं सदी विश्व। ठीक है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया। चेतन भगत जी ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी है हमारी? ये हाफ गर्लफ्रेंड चेतन भगत की रचना है। ये भी एग्जाम में आप लोगों ने काफ़ी देखा होगा, अगर आप लोग एग्ज़ाम देते रहते हैं तो। मैं दोस्तों, आप लोग को पता होगा, मैं वही सीरीज खिला रहा हूँ जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं बार बार क्वेश्चन। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं करा रहा मैं। लव बुक भी इन्होंने लिखी थी, करप्शन भी इन्होंने लिखा था। ठीक है, करप्शन भी इन्होंने लिखा था। अरुंधति राय का दोस्तों मुझे खास पता नहीं है, इनका कोई आइडिया। इनको ये मुझे याद थे, ये मुझे पता है, ये एग्ज़ाम में ज़्यादा आते रहते हैं, इसलिए मैंने बता दिया आपको। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व धरोहर स्थल है? विश्व धरोहर स्थल दोस्तों हमारा ये मानस वन्यजीव अभ्यारण्य भी है और पश्चिम घाट भी है। तो हमारा दोनों आंसर करेक्ट हो जाएगा। पलामू का है दोस्तों, ये झारखंड का है, टाइगर रिजर्व। आप लोग याद रखिएगा, झारखंड और पलामू। ठीक है, ये याद रखिएगा। मानस का है हमारा, मानस विश्व धरोहर स्थल, ये असम में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्दियों में समुद्र के किनारे पर प्रकाश भ्रम जैसा देखा जाता है, जिसके कारण जहाज एक छवि समुद्र में हवा में बनती दिखाई देती है। दोस्तों जब भी कोई भ्रम की बात कर दे क्वेश्चन में, जहाँ भ्रम सा महसूस हो रहा हो, तो वहाँ मरीचिका हमारा होता है, वो उत्पन्न होता है, मरीचिका जिसको बोलते हैं। प्रकाश का परावर्तन क्या करता है दोस्तों? परावर्तन ये हमें चीज़ों को देखने में सक्षम बनाता है, वस्तुओं को देखने में सक्षम बनाता है। और क्या करता है? जो रंग दिखते हैं हमें वस्तुओं में, रंग का दिखना वस्तुओं में, या किसी भी पदार्थ को अगर हमें देखते हैं तो उसमें रंग दिखता है, कुछ ना कुछ रंग होते हैं उसके। तो ये किसकी वजह से? प्रकाश का परावर्तन की वजह से ही दिखता है। प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है हमारा? अपवर्तन जैसे दोस्तों इंद्रधनुष बनना,
इंद्र धनुष बनना, ठीक है। और भी कुछ होता है, मृग तृष्णा, जो मृग तृष्णा और मरीच का होता है दोस्तों सेम ही जैसे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ मृग तृष्णा ऑप्शन में दे रखा, आप लोग देख सकते हो, ये प्रकाश का अपवर्तन है, ठीक है। तो इस चीज़ों को ये एग्जामिनर हमें देता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। परावर्तन हमें लिए बढ़िया है क्योंकि यही हमें सक्षम बनाता है और चीज़ों को दिखाता है। ये देखिए परमाणु अणु आयन होते हैं जिसमें समान संख्या में होते हैं। दोस्तों समान संख्या में हमारे किस में पाए जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक में पाए जाएंगे, सम इलेक्ट्रॉनिक। तो सी आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा, ठीक है। और सम न्यूट्रॉन में क्या होता है दोस्तों, इसमें न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, देख लीजिए। सम न्यूट्रॉन में क्या होता है, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है लेकिन प्रोटॉन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। और समस्थानिक में क्या होता है, प्रोटॉन की संख्या समान होती है और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। संयोजकता क्या होता है, इसमें सभी की क्या होती है, समान संख्या होती है, ठीक है। संयोजकता में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है, परमाणुओं की संख्या, अणुओं की, आयनों की, सबकी समान होती है, ठीक है। तो आप लोग याद रखिएगा हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सम इलेक्ट्रॉनिक। निम्नलिखित में से किस राज्य में सीटों के मामले में सबसे छोटी विधानसभा है। दोस्तों एरिया के हिसाब से गोवा हमारा सबसे छोटा स्टेट है तथा यहाँ सीटें भी बहुत कम हैं। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ कहाँ पर कितनी सीटें हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारी लगभग गोवा में 40 सीटें हैं। तो एक बार मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। इसको और छोटा कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। एक बार देख लीजिए गोवा में कितनी सीटें होती हैं, 40, ठीक है दोस्तों। और भी देख लिया अदर स्टेट में, छत्तीसगढ़ में 90, केरल में 140, नागालैंड में 60, पश्चिम बंगाल में 295, बिहार में 243। तो आप लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा यूपी में सीटें होती है दोस्तों, 404 सीटें होती है यूपी में। और लोकसभा की 80+ सीटें होती हैं। उसके बाद दूसरा नंबर आता है हमारा पश्चिम बंगाल का और तीसरा नंबर बिहार का। तो आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर, केरल की तिरुवनंतपुरम, नागालैंड की कोहिमा, ठीक है। प्याज, फार्मास्यूटिकल्स और झींगा किस क्रांति से संबंधित है। ये दोस्तों हमारा होता है गुलाबी क्रांति, ठीक है। लाल क्रांति क्या होता है, टमाटर, टमाटर हमारा लाल क्रांति होता है। पीली तिलहन होता है, ठीक है। बैगनी दोस्तों पता नहीं है लेकिन मेरे जो पिछला जो वीडियो है उसमें देखा होगा मैंने, सारी क्रांतियाँ कराई है। उसमें बकायदा एक PDF है नोट जो बहुत ही ज़बरदस्त है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रेस के मुक्तिदाता के रूप में किसे जाना जाता है। ये दोस्तों हमारा चार्ल्स या लॉर्ड मेटकाफ को जाना जाता है, ठीक है। मिंटो कब था दोस्तों, ये 1905 के समय में थे। इन्हीं के समय मार्ले मिंटो सुधार हुआ था, आप लोग को पढ़ाया मैंने पीछे क्वेश्चन में, ठीक है। मार्ले मिंटो सुधार। और लॉर्ड कॉर्नवालिस दोस्तों इनके समय में पुलिस आयोग की स्थापना हुई थी और ये दोस्तों अस्थाई बंदोबस्ती लेके आए थे, अस्थाई बंदोबस्ती। दोस्तों ये बेकार कानून था हमारे किसान भाइयों के लिए। इसमें क्या होता था, किसान का जो ज़मीनों का मालिक है वो जमींदार को दे दिया जाता था और लगान कौन पे करेगा, किसान करेगा। तो ये बेकार था हमारे लिए। और लॉर्ड डलहौजी दोस्तों इसको जानते होंगे आप लोग, ये हड़प नीति, विलय नीति के लिए जाने जाते थे। हड़प, विलय दोस्तों इन्होंने और भी चीज़ें शुरू की थी बहुत बढ़िया बढ़िया, तार सेवा, और इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया बढ़िया काम भी किए थे। कुछ काम बेकार किए थे तो बढ़िया भी किए थे। अगला क्वेश्चन,
ये आप लोग देख लीजिएगा, इसमें स्वदेशी आंदोलन वगैरह ये सारी चीज़ें दे रखी है मैंने कि कौन से कर्नवालिस ने किस वक्त क्या किया था। ठीक है, चंद्रमा पर ध्वनि क्यों नहीं सुनाई देती? दोस्तों चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है और ध्वनि को ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी माध्यम की जरूरत होती है। ठीक है, इसलिए वहाँ ध्वनि सुनाई नहीं देती है। अब चंद्रमा की बात करी है तो अगर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी और चंद्रमा, पृथ्वी पर 6 किलो होगा तो चंद्रमा पर 1 किलो हो जाएगा। कितना हो रहा है दोस्तों? 1/6 हो रहा है ना। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, ये एग्ज़ाम में आता है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी मिश्र धातु कार्बन है? दोस्तों कार्बन जो होता है ना, एक चीज़ याद रखना कार्बन के बारे में, सबसे हार्ड जो धातु होती है वो कार्बन होती है। ये जिस किसी चीज़ में मिल जाए वो चीज़ हार्ड हो जाता है। तो हमारे इन सब में सबसे हार्ड कौन सा? स्टील है। तो हमारा स्टील आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्टील क्या हो जाएगा आंसर। स्टील किसका बना होता है दोस्तों? स्टील लोहा प्लस कार्बन का होता है, लोहा प्लस कार्बन। ठीक है, और पीतल तांबा और जास्ता का होता है। तांबा प्लस जास्ता का कौन होता है? पीतल। सोल्डर तांबा जास्ता चांदी टीन प्लस चांदी और प्लस टीन, ये दोनों तो लिखोगे आप, तांबा जास्ता भी लिखोगे प्लस चांदी टीन भी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। दादा भाई नौरोजी कितनी बार INS के अध्यक्ष बने? दोस्तों दादा भाई नौरोजी इंडियन नेशनल कांग्रेस, INS का मतलब हो गया 3 बार बने थे हमारे। ठीक है, कांग्रेस की स्थापना 1885 में एओ हुम की अध्यक्षता में हुई थी। ए ओ होता है दोस्तों, क्या होता है? ए ओ ह्यूम। ठीक है, पहला जो हुआ था दोस्तों इसका अधिवेशन, वो किसने किया था? व्योमेश चंद्र चटर्जी ने। व्योमेश चंद्र चटर्जी ने, बनर्जी होता है, WC बनर्जी। फर्स्ट अधिवेशन WC बनर्जी। सेकंड ये हमारे दादा भाई नौरोजी ने किया था। पहला 85 में हुआ था, दूसरा 1886 में दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई ने किया था। और इसके बाद दादा भाई ने कब किया था? 1893 में किया था और 1906 में किया था। दोस्तों जो पहला अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? मुंबई में। ठीक है, और दूसरा कोलकाता में। और ये जो है ना 1906 वाला भी हुआ था कोलकाता में, और 93 वाला लाहौर में। आप लोग याद रखिएगा कि दादा भाई नौरोजी जो थे हमारे, उन्होंने 3 बार टोटल कांग्रेस की वो की थी अध्यक्षता। ठीक है, कब? 1886 में दादा भाई नौरोजी ने कोलकाता, 1893 दादा भाई नौरोजी लाहौर, 1906 दादा भाई नौरोजी कोलकाता। तो आप लोग याद रखिएगा, ये तीनों जो है ना हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दादा भाई नौरोजी का इंडियन नेशनल कांग्रेस में अध्यक्षता के ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। निम्नलिखित में से कौन भारत की पहली एकीकृत ग्रीनफील्ड है? ग्रीनफील्ड दोस्तों हमारा अटल नगर जो है, छत्तीसगढ़ जो है हमारा राज्य, अटल नगर, इसको ग्रीनफील्ड भी बोलते हैं, या स्मार्ट सिटी, ग्रीनफील्ड स्मार्ट सिटी। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चेन्नई क्या है दोस्तों? ये राजधानी है तमिलनाडु की। बेंगलोर क्या? कर्नाटक की राजधानी है। भोपाल क्या? मध्य प्रदेश की राजधानी है। कौन सा ग्रह नारंगी रंग का है और उस पर सफ़ेद बैंड है? नारंगी रंग का प्लस सफ़ेद बैंड, ये कौन सा ग्रह होगा दोस्तों हमारा? नारंगी, सन्नी होगा ना? हाँ सन्नी होगा। तो अब सन्नी की बात हो गई, तो अब दोस्तों पहले सन्नी के हमारे उपग्रह कम थे, अब जो है फिलहाल में खोजे गए हैं। तो अब कितने हो गए? 82। पहले 62 थे, अब 82 हो गए। आप लोग याद रखिएगा सन्नी। और सन्नी का जो खुद का अपना उपग्रह है टाइटन,
टाइटन, इसका खुद का वातावरण है दोस्तों, एटमॉस्फेयर है। ठीक है, एटमॉस्फेयर इसका खुद का है। मंगल की बात कर लें तो फोबोस और डिमोस, इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, मंगल के हैं। शनि का बता दिया। बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? गैनीमेड। याद रखिएगा आप लोग, एग्जाम में पूछे जाने वाले ये क्वेश्चन है बार बार। वीनस के साथ कोई उपग्रह नहीं है दोस्तों, ठीक है। और बृहस्पति के लगभग टोटल उपग्रहों की संख्या मेरे हिसाब से 69 है। हिसाब से क्या 69 ही है, ठीक है। तो अब सबसे ज़्यादा उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो गया हमारा? शनि। तो याद रखिएगा, ये फिलहाल खोजा गया है। कौन भारत में एक प्राकृतिक ऑक्सबो झील का उदाहरण है? कौन सा दोस्तों प्राकृतिक ऑक्सबो झील? तो ये हो जाएगा हमारा विंथला झील। कौन सा झील? विंथला झील। ये कहाँ है दोस्तों? ये हमारा केरल के त्रिशूल में है। केरल के त्रिशूल एक जगह है, वहाँ है, ठीक है। चिल्का झील आप लोग सब जानते हैं, कहाँ है चिल्का? उड़ीसा में। पैंगोंग जम्मू कश्मीर, या आप बोल सकते हैं लद्दाख, बोल सकते हैं आप, लद्दाख में आ गया एरिया, ठीक है। पुलिकट आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के उस पे है, लेकिन हम इसको आंध्र प्रदेश में मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह धातु जिसका उपयोग विद्युत बल्बों में फिलामेंट बनाने के लिए किया जाता है? ये दोस्तों टंगस्टन होता है दोस्तों। इसका इतना हायर टेम्परेचर होता है कि पिघलता नहीं, इसीलिए इस धातु का यूज किया जाता है बल्ब वगैरह में, क्योंकि ये गलते नहीं है जल्दी, इनका गलनांक बहुत अधिक होता है। हाँ बिल्कुल, मतलब कह सकते हो तो 3000 से पार ही होगा, मुझे याद नहीं है, लेकिन इतना तो होना चाहिए इसका, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। टाइलिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो टाइलिन एंजाइम दोस्तों ये हमारा लार में एंजाइम होता है, ठीक है। ये हमारे लार में पाया जाता है, तो हमारा करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अनरस दोस्तों, ये जो हम खाना खाते हैं, ये जो रस होते हैं, ये 3 प्रकार जठर रस में पहले टूटता है, फिर जठर रस हमारे और भी उसमें टूटते हैं पार्ट्स में, तो बायोलॉजी का पार्ट है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है, जब बायोलॉजी की क्लास स्टार्ट करेंगे। तो ये दोस्तों वीडियो आपको कैसे लगी? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।